बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंपल पेंडुलम के बारे में ये एक इंतहाई अहम लेक्चर है। इसमें मैं दो क्वेश्चन के जवाब दूंगा। दैट हाउ एंड व्हाई टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हम सबको पता है कि लेंथ ऑफ पेंडुलम पर डिपेंड करता है, लेकिन क्यों और कैसे करता है। क्यों का जवाब मैं एनालिटिकल दूंगा और हाउ का जवाब मैं मैथमेटिकल के साथ साथ एनालिटिकल भी दूंगा। मतलब वाई का जवाब जनरलाइज होगा और हाउ का जवाब स्पेसिफिकली मैथमेटिक्स भी इसमें होगा और इसमें लॉजिक भी होगा, एनालिटिकल पार्ट भी इसमें होगा। अच्छा, अब कंसिडर करें कि हमारे पास ये सिंपल पेंडुलम, ये एक फिक्स सपोर्ट है जिससे एक सिंपल पेंडुलम ऑफ मास m अटैच है थ्रू इन एक्सटेंसिबल रिंग। ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, हमने इसको इस एक्सट्रीम पोजीशन ए पर डिस्प्लेस कर लिया। ये मैंने पहले लेक्चर में भी डेमोन्स्ट्रेट किया है। यहाँ पर इसमें टेंशन पैदा हो गया। इस टेंशन को बैलेंस करने के लिए एम जी कॉस थीटा जो डाउनवर्ड है इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, ये बैलेंस करता है। एम जी बिल्कुल डाउनवर्ड है जो इसका वेट है इस बॉब का, और एम जी साइन थीटा क्या करता है, इस बॉब को रिस्टोर करते हैं, विच इज रिस्टोरिंग फोर्स। एम जी साइन थीटा को हम रिस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं। मैं अगेन यहाँ पर रिमाइंड करने के लिए इन फोर्सेस को लिखूंगा कि हमारे पास कौन कौन से है। एक है टेंशन जो बैलेंस होता है बाय द एम जी कॉज कंपोनेंट, और दूसरा है रिस्टोरिंग फोर्स जो इस बॉब की पोजीशन को रिस्टोर करता है, एक्सट्रीम पोजीशन से वापस अपनी इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ले आता है। दिस इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। बहरहाल ये तो जनरलाइज बात थी। अब आते अपने टॉपिक की तरफ। टाइम पीरियड का फार्मूला लिखते हैं। टाइम पीरियड इज इक्वल टू, ये टेंशन है, याद रखिए ये क्या है, टेंशन है, और ये टाइम पीरियड है। दिस इज इक्वल टू 2 पाई इंटू स्क्वेयर रूट एल डिवाइड बाई जी। पहले मैं हाउ का जवाब दूंगा, कैसे डिपेंड करता है। अगर आप लेंथ को 4 टाइम बढ़ा दे, लेंथ तो क्या कर ली, एल प्राइम क्या कर ली, ये 4 टाइम बढ़ा दे, तो टी प्राइम विल बी इक्वल टू 2 पाई अपनी जगह पर और स्क्वेयर रूट 4 एल डिवाइड बाई जी। लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं कि आपके पास जी भी कांस्टेंट हो और जो जिस एंगल पर आपने इसको डिस्प्लेस किया है वो एंगल भी कांस्टेंट हो। ये दोनों चीज़ें हमेशा किया हो, ये कांस्टेंट हो। मतलब अगर आपने लेंथ एल वाली पेंडुलम को 10 डिग्री पर डिस्प्लेस किया तो एल प्राइम वाला जो है आपने 4 टाइम लेंथ बढ़ाया, उसको भी आपने इसी थीटा पर ही डिस्प्लेस करना है। तो देखिए टी प्राइम इज इक्वल टू 2 पाई, इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2, स्क्वायर रूट 4 है तो ये 2 अपनी जगह पर आ जाएगा और स्क्वायर रूट एल डिवाइड बाई जी। इस 2 को बाहर निकाले, 2 इंटू 2 पाई स्क्वायर रूट एल डिवाइड बाई जी। तो ये क्या है, ये पुराना वाला टाइम पीरियड है कि नहीं है। तो हमारे पास टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ द टाइम पीरियड इन प्रीवियस लेंथ। तो मतलब टाइम पीरियड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। मतलब ये है कि अगर हम लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका इफेक्ट क्या होगा, टाइम पीरियड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंड इफ वी decrease the length then it means time period will also decrease। लेकिन रिलेशन दोनों में क्या है, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ। टाइम पीरियड क्या है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ कीपिंग ग्रेविटी एंड एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। अच्छा, अब अगर आपने लेंथ को बढ़ा दिया 4 टाइम्स, सॉरी n टाइम्स, कोई भी है n टाइम्स आपने लेंथ को बढ़ा दिया, तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू, शॉर्टकट है स्क्वायर रूट n इनटू प्रीवियस टाइम पीरियड। फॉर एग्जांपल आपके पास टाइम पीरियड था 1 सेकंड, कितना 1 सेकंड, और लेंथ को बढ़ाया गया 9 टाइम्स, तो नया जो टाइम पीरियड है वो बराबर होगा 9 का स्क्वायर रूट क्या है 3 सेकंड मल्टीप्लाई बाई प्रीवियस टाइम पीरियड। तो प्रीवियस टाइम पीरियड क्या है 1 सेकंड, 3 मल्टीप्लाई 1 से 3 आता है। अच्छा, अगर आपने लेंथ को केस 2 में आपने लेंथ को कम किया
n टाइम्स। तो नया जो टाइम पीरियड है वो होगा प्रीवियस टाइम पीरियड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ द n। मतलब अगर आप 9 टाइम लेंथ को कम कर ली तो टाइम पीरियड जो है वो 3 टाइम कम हो जाएगा। अगर आप इसको 5 टाइम कम कर ली तो टाइम पीरियड स्क्वायर रूट 5 टाइम्स कम हो जाएगा। अब आपने ये दोनों फार्मूले याद रखने हैं, कंडीशंस भी याद रखने हैं और ये दोनों शॉर्टकट्स याद करने हैं, और इसमें ये दोनों आ गए। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट। ये हाउ का जवाब था कि कैसे वेरी करता है लेंथ के साथ। अब आते हैं दैट व्हाई टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ। हाउ का जवाब तो हमने दे दिया। अब व्हाई की जवाब क्या है इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप गौर करें तो जो कंडीशंस फॉर रियल पेंडुलम है उसमें मैंने बात की थी कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम मस्ट रिमेन कांस्टेंट बिकॉज टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल डिवाइड बाई जी। अगर हमारे पास लेंथ कांस्टेंट नहीं है तो टाइम पीरियड कांस्टेंट नहीं रहेगा। इसका जवाब तो ये हो गया। और फिर हमने बात की कि टाइम पीरियड स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ पर डिपेंड करता है। लेकिन अब वाई की तरफ आते हैं। वाई की तरफ आने के लिए मैं पहले सर्कल का थोड़ा सा कंसेप्ट दूंगा सर्कल के बारे में। तो मैं दो सर्कल ड्रा करूंगा, एक का रेडियस 4 सेंटीमीटर होगा और दूसरे का 2 सेंटीमीटर। पहले मैं 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल ड्रा करता हूँ। दिस इज सर्कल हैविंग रेडियस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और अब मैं 2 सेंटीमीटर वाला सर्कल भी इसी सेंटर पर ड्रा करता हूँ जिस सेंटर से मैंने ये 4 सेंटीमीटर वाला सर्कल ड्रा किया था। अब देखिए ये 2 सेंटीमीटर वाला हो गया और ये हो गया इसका सेंटर। ये दोनों सर्कल्स क्या है, ये कंसेंट्रिक सर्कल्स है। अब देखें अगर मैं एक लाइन ड्रा कर लूं, ये इसका रेडियस हो गया r1 विच इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और ये हो गया radius of the second circle which is 4.3 सेंटीमीटर 4.3 सेंटीमीटर्स। अब देखिए मैं इसी पॉइंट से 10 डिग्री का एक एंगल ड्रा करूंगा। ये मेरा रेफरेंस लाइन हो गया। कौन सा लाइन? रेफरेंस लाइन। तो मैं इस लाइन से प्रोटेक्टर की मदद से 10 डिग्री का एक एंगल ड्रा करूंगा और ये हो गया जनाब वाला आपका 10 डिग्री का एंगल। ये थीटा हो गया 10 डिग्री। मैं इस पॉइंट को नाम देता हूँ ए और इस पॉइंट को नाम देता हूँ बी, इस पॉइंट को नाम देता हूँ सी और डी। अब देखिए जब रेडियस ज़्यादा हो गया तो देखिए ये फासला इतना है, लेकिन जब रेडियस कम हुआ तो फासला इतना है। अब आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि अगर एंगल कांस्टेंट है तो लेंथ इंक्रीज करने से आपके पास एम्पलीट्यूड क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। एम्पलीट्यूड क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो देखिए ये सी डी जो फासला है, सी डी जो फासला है दिस इज ग्रेटर देन ए बी। तो जाहिर बात है इसको कवर करने के लिए जो टाइम लगता है मैं इसको T2 करता हूँ और इसको कवर करने के लिए जो टाइम लगता है उसको T1 करता हूँ। तो T2 मस्ट बी ग्रेटर देन T1। T1 मस्ट बी इक्वल टू 4 T1। T2 इज इक्वल टू 4 T2। अब चूंकि मैंने यहाँ पर कंडीशन लगाई है कि टाइम पीरियड 2 जो है ये ज़्यादा होगा टाइम पीरियड T1 से, तो टाइम पीरियड T1 जो है वो कम होगा टाइम पीरियड T2 से, because the distance between point C and point D is greater than the distance between point A and point B। तो जाहिर बात है एंगल सेम रखने के बावजूद अगर आप लेंथ ज़्यादा करेंगे तो आपके पास एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये है कि सिंपल पेंडुलम जो है उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम चाहिए। दैट्स वाई time period of simple pendulum depends on length. It is the answer of why.
कि एंगल कांस्टेंट रखने के बावजूद अगर आप लेंथ इंक्रीज करते हैं तो आपके पास मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान जो फासला है वो बढ़ता है, मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ता है। तो अगर एक्स नॉट बढ़ता है, मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ता है, तो इसका मतलब ये है कि जाहिर बात है ज़्यादा फासला कवर करने के ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। अब मैं दूसरी साइड पर भी अगर 10 डिग्री का एंगल ड्रा करूंगा तो इससे और भी वाज़ेह हो जाएगा। तो इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ बी प्राइम और इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ डी प्राइम। देखिए, अब अगर यहाँ से पेंडुलम शुरू हो गया डी की तरफ, फिर डी प्राइम, फिर वापस सी की तरफ, तो ये कितना डिस्टेंस हो गया। और फिर ए से अगर शुरू हो गया बी की तरफ, फिर वापस ए की तरफ, फिर बी प्राइम और फिर वापस ए की तरफ, तो ये पूरा एक साइकिल हो गया। अब देखिए, बी से बी प्राइम के दरमियान जो फासला है ये ज़्यादा है या डी और डी प्राइम के दरमियान जो फासला ये ज़्यादा है। जाहिर बात है ये फासला ज़्यादा है, तो यहाँ पर टाइम टाइम ज़्यादा लगेगा, यहाँ पर टाइम कम लगेगा। जितना आप आगे जाएंगे, जितना आप लेंथ इंक्रीज करेंगे, उतना आपके साथ टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। सो दैट्स द रीज़न that time period depend on length while keeping the angle of displacement constant.